हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दिस इज़ आकाश। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। आज हम इस वीडियो में ये हद से हद 10 to 12 मिनट्स की वीडियो होगी। इसमें हम पूरे टेंस कवर करेंगे। ये आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन होगा। इसे देखते रहिए। अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस दैट आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। और ये सब डिवाइडेड हैं। हर एक टेंस 4 पार्टों में डिवाइड है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। अब देखते हैं इनके पार्ट कौन कौन से होंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं इन टेंसों में होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट जिसे बोलते हैं, या इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है? इंडिकेट एन एक्शन टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट हैज़ नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। ऐसे वाक्यांश जो प्रेजेंट टाइम से कोई महत्व नहीं रखते और जिनका इंडिकेशन हो चुका है, पहले जो काम हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही डांस इन द फंक्शन। उसने एक फंक्शन में डांस किया था। द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट इज फिनिश्ड एंड कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट। एक जो काम है वो पास्ट में हो चुका है और जो प्रेजेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ही फ्लू टू लंदन यस्टरडे। वह लंदन के लिए, मतलब लंदन के लिए उसने हवाई यात्रा की। नोट दैट द verb flew is an irregular verb which does not take ed in the past tense like regular verbs. The form of simple past tense is verb ed। और सिंपल पास्ट में हम हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब जनरली हम हैड मानते हैं और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ही हैड एक्सरसाइज बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये indicate an action going on the some time in the past or action in the past that is longer in duration than other action in the past. For example, it was getting darker. The light went out while they were reading. इसकी हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लस इसमें आईएनजी भी लगाते हैं। द फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज बाज वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें समय का बोध होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। और इसमें भी हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट में हेड और सिंपल पास्ट में तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर निगेटिव आ जाए या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए सिंपल पास्ट में, तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, और जिसमें जिसमें वॉवेल पहले आता है। अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं, और कौ- नहीं सॉरी, जिसमें कॉन्सोनेंट पहले आता है उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं, और जिसमें वॉवेल वर्ड के एंड में होता है उसमें हम कौन ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखते हैं ये क्या दर्शाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन, इंडिकेट एन एक्शन दैट इज जनरली ट्रू और habitual that is took place in the past continue to take place in the present, it will take place in the future. This the tense is used to denote a habitual action. For instance, he walked to school, he walks to school. General truth for instance, the sun rises in the east। और इसका हम इस सिंपल प्रेजेंट का यूज हम
जो प्राकृतिक सत्य हैं, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, ये तो हमेशा के लिए वैलिड है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सही बात है। द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वर्ब इंफिनिटिव विदाउट टू एंड एग्रीबल विद द सब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इंडिकेट there has been completed something before the present moment, a rule, a result that affect a present situation. For example, he has finished the work. इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज होती है, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नॉर्मली सेंटेंस जैसे बनता है वैसे बनाते हैं। स्लेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। इसमें इज आर एम का प्रयोग करते हैं प्लस आई एन जी। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, सी इज वॉकिंग, आई एम स्टडिंग। एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें समय का बोध होगा प्लस हैज़ बीन हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब फ्यूचर टेंस देखते हैं। सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें विल सेल का प्रयोग करते हैं, ही विल वॉक होम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसमें लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, विल बी सेल बी फर्स्ट फॉर्म। और अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें विल हैव बीन सेल हैव बीन प्लस आई एन जी, समय का बोध हो, और इसमें समय का बोध आई एन जी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग एन आवर एट 2। इसी के साथ हमारा ये जो टेंस का रिवीजन वो समाप्त होता है। अगर आपको और डिटेल में, अगर टेंस को डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। वो 3 पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड होगी, जिसमें एक पार्ट में मैं पूरा प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर, इन्हें सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। एग्जाम्पल शायद हिंदी में पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।